यार इस बाबर आजम को आप फैब 4 की जगह फैब 5 बनाने और उसमें शामिल करने की बात करते हो। ये तो बाबर बेकार आजम हो गए। ऐसा लग रहा है कि वो जो जिम्बाबर वाला टैग दिया जाता है, कई बार मुझे लगता है कि कहीं आप उन्हीं के खिलाफ तो नहीं खेल रहे हो। और जबकि आप अगर बाबर आजम के बांग्लादेश के खिलाफ स्टैट्स देखेंगे तो बहुत शानदार है, लेकिन जो WTC साइकिल है 2023 से 2025 वाला, उसका पहला जो डंडा है, मतलब डक है, यानी कि जीरो है, वो भी अब बांग्लादेश के खिलाफ आया है। तो एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ पाकिस्तान के फैंस को, बाबर आजम के फैंस को उम्मीद थी कि बाबर आजम अब बड़ा स्कोर करेंगे और सबका मुंह बंद कर देंगे। नहीं, मतलब बड़ी टीमों के खिलाफ आपका बल्ला चलता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था वो आपका कुछ खास गया नहीं था। ऐसे में उम्मीद थी कि चलिए ODI वर्ल्ड कप भी बेकार गया, T20 वर्ल्ड कप भी बेकार गया, लेकिन अब बाबर आजम कम बैक करेंगे। बाबर आजम कम बैक करेंगे, लेकिन कहां पर? बाबर आजम कम बैक करेंगे पवेलियन के अंदर। 0 रन दूसरी बॉल पर शरीफुल इस्लाम को। और मतलब देखो, कई बार क्या होता है, आप सिंपल कह सकते हो एक अच्छा कैच लिटन दास ने पकड़ा और इस वजह से आप कह सकते हो, लेकिन दोस्त शॉट, मतलब कुछ भी कहो, लेकिन आप इतने वाले परफेक्ट नहीं लग रहे हो। बाबर आजम का टच नजर नहीं आ रहा है। आप प्रैक्टिस की वीडियो देखेंगे, उसमें खुर्रम शहजाद ने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया था। 3 बॉल डाली थी, पहली बॉल बाहर गई, दूसरी बॉल अंदर से आई तो ग्राउंड पे चोट लग गई, तीसरी बॉल पर बाबर आजम बोल्ड हो गए। तो ये तो हालात उनके बाबर आजम के नेट्स में दिख गए थे। जब मैच में आया तो फिर जो आदमी नेट्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, दोस्त मैच में कहां से करेगा? नेट्स में तो आपको रीटेक मिल जाता है, नेट्स में आपको दोबारा चांस मिल जाता है, बोल्ड होने के बाद आप मुस्कुरा सकते हो, लेकिन जब रियल टेस्ट हो रहा होता है तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। वही बाबर आजम के साथ हो रहा है, और सिर्फ एक बार नहीं है। बाबर आजम के अगर आप कुछ लास्ट WTC साइकिल के जो 2023 से 2025 वाला चल रहा है, इसमें स्कोर देखेंगे तो 16 बॉल 13 रन, 28 बॉल 24 रन, 75 बॉल में महज 39 रन, 37 बॉल में 14 रन, 7 बॉल में 1 रन, 79 बॉल में 41 रन, 40 बॉल में 26 रन, 52 बॉल में 23 रन। यहां तक तो ये था जहां पर आपको स्टार्ट मिले, लेकिन आप स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। जब आप फैब 4 की बात करते हो, इसमें स्टीव स्मिथ आते हैं, विराट कोहली आते हैं, केन विलियमसन आते हैं, ये सारे जब खिलाड़ी आते हैं तो इनमें एक खासियत ये होती है कि ये खिलाड़ी जो रूट इस टाइम तो अलग ताबड़तोड़ फॉर्म के अंदर है, तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो एक बार अगर सेट हो गए तो दोस्त इनको आउट करना ऐसा लगता है कि सामने वाले गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यहां तो ये है कि बाबर आजम को लोग सेट होने देते हैं, उसके बाद कहते हैं इनका क्या है, इनको तो जब मर्जी आउट कर लेंगे, सेट होने दीजिए, बाकी पर फोकस कीजिए। वही चीज हुई अब्दुल्ला शफीक, बिना खाता, मतलब अब्दुल्ला शफीक महज 2 रन पर गए थे और शान मसूद 6 रन पर आउट हुए। इसके बाद बाबर आजम आए तो लगा कि बाबर आजम पारी को संभालेंगे, लेकिन बाबर ने कहा भैया हमें तो घर जाना है, बाबर को बिरयानी खानी होगी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन बहरहाल बाबर आजम, बॉल लेग वाइड जा रही थी, हल्का सा बैट लगाया, कैच अच्छा पकड़ा लिटन दास ने, शरीफुल इस्लाम को विकेट मिला, बाबर आजम पवेलियन की तरफ गए। और बाबर आजम का थोड़ा सा वक्त ही आप कह दो खराब चल रहा है, क्योंकि WTC साइकिल में इस बार एक भी 50 बाबर आजम नहीं जड़ पाए हैं। इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप आया तो सिर्फ 122 रन जड़े, वो भी स्ट्राइक रेट कितना था बाबर आजम का? 100 के करीब का स्ट्राइक रेट, 101.6 का स्ट्राइक रेट T20 के अंदर, जहां बाकी बल्लेबाज 200-250 के स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग टीमों के हिसाब से चल रहा है, तो बाबर आजम वहां पर 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। जब आप ODI वर्ल्ड कप देखेंगे, 320 रन, करीब 83 का स्ट्राइक रेट, कुछ ऐसा गुजरा। हालांकि जो पिछला WTC सीजन था वो अच्छा गया था, 1527 रन बनाए थे, 61 से ऊपर का एवरेज था, 14 50 जड़े थे। और वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 कहानी वहां से खराब हुई थी, मैच 17 का एवरेज उसमें था और 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट T20 फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम का था। तो ऐसे में सवाल तो खड़े हो रहे थे, बाबर आजम से उम्मीद थी कि इन सवालों को चुप कर देंगे, बंद कर देंगे, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, बाबर आजम की मिट्टी पलीत हो गई। बाकी देखते हैं सेकेंड इनिंग में क्या कमबैक कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम सेकेंड इनिंग में कमबैक करेंगे, या फिर ये टेस्ट सीरीज बाबर आजम के लिए असली टेस्ट लेकर आने वाली है, क्योंकि घर में खेलने ज्यादा बेइज्जती होगी? आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।